पत्रकार बंधुओं का हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं। जो जीएसटी का जो था, जीएसटी बहुत कम हुआ, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे पत्रकार परिषद आयोजित किए। हमारे जीएसटी इस अभियान के संयोजक कृष्ण जी ठक्कर है, हमारे जिला के अध्यक्ष सम्मानीय रवि सावंत जी यहाँ पे उपस्थित है, हमारे सबके लाख के एमएलए भाई चौगुले जी यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं कृष्ण जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा मालूमात आप सबको दे दें, उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष, उसके बाद में हमारे आमदार साहब बात करें। सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय जिलाध्यक्ष रवि जी, आमदार साहब और मेरे सभी सहकारी, आज की ये पत्रकार परिषद लेने का विशेष उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोग GST 2 ये जो GST कर प्रणाली है उसके अंदर हम लोग जो सुधारणा लाएंगे और लोगों को इसके अंदर टैक्स में बहुत सारी छूट देंगे। उसी के अंतर्गत 22 सितंबर से GST 2 का अमलीकरण होगा। आप सबको मालूम है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो एकदम डगमगा रही। हमारे पास सैन्य उपकरण लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। वहाँ से लेके 2025 में जब पूरी दुनिया वैश्विक मंदी में है, बहुत से जगह युद्ध चालू है और उस परिस्थिति के अंदर जब अमेरिका हमारे पे 50% टैरिफ लगा रहा है, उसके बावजूद ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी का ही कार्य है कि आज हमारी 140 करोड़ जनता के लिए 99% जो आइटम है, जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, उसके टैक्स के दर 18% से 28% से लेकर 5% तक लेके आए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की यशस्विता। अभी ये जो 22 सितंबर है, 22 सितंबर से ये GST 2 कर प्रणाली लागू होगी और इसके अंदर हर एक चीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब सुबह उठने पे हम लोग को सबसे पहले जो टूथब्रश लगता है और सोने के टाइम पे जो हम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं या माउथ वॉश लेके ब्रश करके सोते हैं, हर एक चीज तेल है, घी है, बच्चों की स्कूल की चीजें है, कपड़े है, जूते है, चप्पल है, टैक्सी है, कार है, जो व्हीकल्स है, हर एक चीजों के ऊपर कम से कम 10% से लेके टैक्स का किया। और ये जो मालूमात है, ये हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये सभी जो मालूमात है ये आम जनता तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को उसकी बेनिफिट हो, इसके लिए अब ये जो चीज हुई है, जो कम हुआ है, लोगों के मन में सवाल है कि इसका बेनिफिट है तो आप लोग देखेंगे कि आपने भी पता है बहुत सारे न्यूज़ चैनल के अंदर बड़ी कंपनियों ने इससे उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं व्हीकल्स के अंदर ऑलरेडी टू व्हीलर मिल रहा है, तो कम से कम 50 से लेके डिस्काउंट से टैक्स का बेनिफिट मिलने लगा। 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी कम से कम 65,000 रुपये से लेके 3.5 लाख रुपये का बेनिफिट जो आज लोग और जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य जहाँ पे युद्ध की परिस्थिति है, वैश्विक मंदी है और अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, इस परिस्थिति में ये हमारी मोदी की और केंद्र की ताकत है कि आज ये हम लोग एक विषय को लेकर सरकार ने जो कदम उठाया पर क्या करें? सबसे पहले तो मैं हमारे जिला की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। रेट कम कर इसकी वजह से अभी को हर समाज के हर वर्ग के आदमी राहत मिलने वाली है। हर घर में नहीं बोला अच्छी गरीब के घर में 2 से 3 हज़ार और मिडिल क्लास के घर में 6 से 8 हज़ार की बचत होगी और इसका नतीजा आपको युवा भी है, आप खुद को दिखेगा, आप खुद के बात बोलोगे सही में कदम है वो सही कदम है। हर चीज जो मिडिल क्लास वाले जो यूज करते हैं इसके GST घटा रही है और खास करके हमारे वन फीस करके बोले जाते
डायरेक्ट 5% ही, यहाँ पे उन्होंने 12% से 5% ही उन्होंने जीएसटी कर दी। व्यापारी लोग के लिए ये भी अच्छा है। ये जो पैसा बचेगा वही पैसा पब्लिक की तरफ से साल में जो पैसा बचेगा वही खर्चा करने की ताकत बढ़ेगी, इससे और बिजनेस बढ़ेगा। बेरोजगारी में कम होगी, लोग आज बेरोजगार है, उन्हें रोजगार मिलेगी, इस वजह से उत्पादन बढ़ेगा और भारत इसका आत्मनिर्भर और जीवन में सकता है होगा। इसमें जीएसटी आज कम हुए तो 22 सितंबर से लागू होना है। इसके लिए मैं मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं जितने भी तरफ से हर जगह हर व्यापारी हर जगह पे जाके इसके बारे में वो धन्यवाद करके एक प्रस्ताव भी देना है। पूरी काम हमारा आगे जाके चालू होगा और दिन से मेरे काम आपके माध्यम से धन्यवाद देना कि उन्होंने जीएसटी क्या कहेंगे को लेकर तरफ से तो कदम उठाया गया लोग इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? तो देखा जाए जीएसटी का जो मतलब कम किया गया, क्या गवर्नमेंट दस्तावेज आगे रहेंगे या करके? ऐसा सबसे पहले मोदी जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये अच्छा कार्य उनके टाइम में किया है। और 2017 से अपन देखते थे जीएसटी जब लागू हुआ तब लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी भी उनको समझ में नहीं आया था कि जीएसटी क्या है, क्योंकि जीएसटी में जो पहले टैक्स देते थे उससे कम टैक्स था। क्योंकि पहले हम अलग अलग तरीके से टैक्स लोगों को देते थे, जैसा जकात नाका हुआ, रोड टैक्स हुआ, अलग अलग बहुत सारे टैक्स थे, वैसे माध्यम से हम टैक्स देते थे। उसको मोदी जी ने एक देश एक टैक्स वैसे करके जीएसटी लाया था। तो जीएसटी लाने का मतलब ही वही था कि वो टैक्स हर आदमी एक सही तरीके से भरे, क्योंकि हम पहले देखते थे अपने इधर ही जकात नाका था तो जकात नाके ने लोगों ने लूट मचाई थी। अधिकारी अलग कमाते थे, टेम्पो वाले ट्रांसपोर्ट वाले चोरी करते वो अलग कमाते थे, उसमें चोरी भी होती थी, भ्रष्टाचार भी होता था। तो ये बड़ा टैक्स की चोरी थी। तो लेकिन ये अभी डायरेक्ट जैसे ऑनलाइन उन्होंने किया है, सब डायरेक्ट जा रहा है, तो किसमें चोरी का सवाल ही नहीं आता। जो भी व्यक्ति है जो प्रामाणिक टैक्स भरता है वो प्रामाणिक टैक्स देश के भलाई के लिए होता है। तो देश के भलाई की वजह से आज हम इतना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। जैसे बोले इतनी मंदी आई लेकिन अपना देश उधर टूटा नहीं, कोरोना आया लेकिन अपना देश टूटा नहीं। आज भी लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे। क्यों दे रहे? क्या ये टैक्स के वजह से दे रहे, क्योंकि इसमें चोरी बहुत सारी कम हो गई। तो एक अच्छा कार्य जो मोदी जी के सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई, तो पहले बहुत चिल्लाते थे क्या ये टैक्स, तो ये आज बताने का ये है क्या जो टैक्स लगाया था वो टैक्स हमने वैसे ही जैसे आया था उससे और कम किया। एक सौगात एक अच्छी बोलते मोदी जी ने 15 अगस्त को जो कहा था उसको हम पूरा उतर रहे, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते, तो करके दिखाया। जो गरीब लोगों का जो टैक्स था सबने बताया है, और भी बहुत सारे टैक्स है जो कितने कम हुए, जो है जो 5% से लेके 28% तक थे, और कुछ अभी 5% वाले भी बहुत सारे टैक्स ऐसे किए 0% में किए, जो आम आदमी को एकदम उसका जैसे दूध भी ऐसी कोई रोजमारी की चीज है वो तो 0% में आए। जैसे बच्चों पे पढ़ाई की जो चीज है मतलब पुस्तक किताबें पेंसिल वो भी 0% में है। कुछ दवाई है वो दवाई का भी भाव कम किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज है जो टैक्स कम किया है, और जो 28 तक का टैक्स था तो उस पर 18% पे लाए, तो वो तो पूरा एकदम कम करके ही किया। तो एक टैक्स कम किया, जैसा जैसा अपने देशवासियों को जो बेनिफिट होता है, जो अच्छा उनको कैसा फायदा हो, उनका कैसा भला हो, देश आगे कैसा बढ़े, ये मोदी जी की सोच है। वो सोच के माध्यम से आज उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद हमने भी सोचा है क्या विपक्ष हर बार कुछ ना कुछ बोलती रहती, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे टैक्स तुम्हारे काल में थे लेकिन आज ये काल में ये टैक्स भी बंद हो। तो ये दिखाना चाहते हैं, इसके लिए पत्रकार परिषद की है, पूरे देश में कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही समाज को और देश को कैसे आगे लेके जाने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, तो उनको एक बार फिर सबके तरफ से, हम पार्टी के तरफ से उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने
जो 100 दिन का कार्यक्रम दिया है, वो कार्यक्रम में ऐसा है क्या मेक इन इंडिया हमने चालू किया है। तो स्वदेशी का जो माल है, जो अपने खुद के देश में अपन बना के अपने आप बाहर से आते हैं, तो आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने हमको टैरिफ लगाया 50%। तो हम खुद क्यों नहीं बनाते? क्योंकि चाइना देख रहे हैं, सब माल चाइना खुद बनाती है, और हम खुद बनाए। पहले हम खुद से तैयारी करें कि हम खुद खरीदने भी चाहें, तो खरीदना है। और मान लीजिए 100 दिन का हमारा कार्यक्रम है, क्या 100 दिन में हमको लोगों को बताना है कि अपने देश का माल मेक इन इंडिया माध्यम से जो हम बनाते हैं वो अपने को ही यूज करना है। क्योंकि वो यूज करेंगे तो जो बाहर से माल आता है वो अपने को नहीं लाना पड़ेगा, और इधर का टैक्स या इधर का माल जो सेल होता है तो अपने लोगों को ही काम में आए। क्योंकि आज हमको विश्व में आगे बढ़ना है, प्रथम क्रमांक पे आना है, तो ये सब चीज करनी पड़ेगी। इसके लिए ये शुरुआत है, तो हम वो माध्यम से ये शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए 100 दिन का ये कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है कि वो माध्यम से हम जो कोई भी मेक इंडिया छोटा भी बिजनेस करता है, अपना कोई भी भाई, तो उसको अपनी हेल्प हो जाएगी और उसका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। इस अभियान में किस तरह का मतलब किया जाएगा? हमारे व्यापारी संगठन के लोग हैं, वो पूरा प्लानिंग करके इधर रखे हैं, क्या क्या करना है, लोगों के दुकान में जाना है, उनको क्या माल खरीदना है क्या नहीं, ये सब उन्होंने प्लान किया है। तो ये 100 दिन का कार्यक्रम ही है, उसके पैम्पलेट बनेंगे, उनका कार्यक्रम रहेगा ये सब, और उनका सम्मेलन भी व्यापारी विकास रहेगा। वो सम्मेलन में सब बताया जाएगा, वो माध्यम से 100 दिन कार्यक्रम रहेगा। का विषय है वही विषय स्वदेशी के लिए ही है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मोदी जी ये चाहते हैं कि जो भी चीज भारत में बनती है, तो आने वाले जो त्योहार का सीजन है, जैसे नवरात्रि है, उसके बाद दीपावली आएगी, तो हम आपके माध्यम से सभी जनता को और सभी लोगों को आह्वान करेंगे कि जहां तक हो सके, जो भी हो सके, हमारे भारत में बनी हुई भारतीय मजदूर का जिसके अंदर पसीना हो, भारतीय व्यापारी का जिसके अंदर पैसा हो, और जिसके गरीब के घर की भी दिवाली अच्छे से हो, हम आपके माध्यम से लोगों को आह्वान करेंगे क्या जहां तक हो सके स्वदेशी चीज का आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर क्या होगा कि जब हमारे इधर का इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो उसके लिए लोगों को रोजगारी ज्यादा मिलेगी और ये पूरा चक्कर चलेगा। तो ये जो चक्कर चलाना है और ये करना है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है क्या, जो स्वदेशी का नारा उन्होंने दिया है कि हम कोशिश करें कि जहां तक हो सके हम स्वदेशी चीज इस्तेमाल करें। और जीएसटी के माध्यम से ये भी होने जा रहा है कि जीएसटी के माध्यम से हर एक परिवार का तकरीबन 2,500 रुपया हर महीना बचेगा। और जो एस्टिमेट किया है, मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट किया कि हर साल हमारी आम जनता में जीएसटी कटौती के बाद 2 लाख करोड़ रुपया हमारी जनता के हाथ में बचेगा। तो लोगों को खर्चा करने से जो खर्चा करना है वो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा हम भारतीय जरूर चीजें जो मेड इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मेड इन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमी जब हमारी होगी तो हम चाइना को कर्जा दे सकते हैं, हम अमेरिका को कर सकते हैं। यही हम लोग आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहते हैं और इसके सभी व्यापार संगठनों को जुड़ाएंगे और उनके साथ को आह्वान किया है, उनके साथ भी हमारा सम्मेलन होगा और हम पूरी जनता को बताएंगे कि